नमस्ते सभी को। आज जो हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हरियाणा की मृदा। क्या? हरियाणा की मृदा, हरियाणा की जो मिट्टी है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की मृदा। हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड सन 1974 में स्थापना हुई थी। जो भूमि सुधार और विकास निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी 1974। कब? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा राज्य की अधिकांश भाग मैदानी। हरियाणा राज्य के जो अधिकांश भाग है वो क्या है? मैदानी। हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, मारकंडा आदि नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ के कारण हुआ है। ठीक है, जो ये मैदानी भाग है इसका निर्माण किस कारण से हुआ है? इसका निर्माण हुआ है यमुना, घग्गर, मारकंडा आदि नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ जो पानी का साथ बाकी मिट्टी लाती है, इनके कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदा का रंग, इसका रंग कैसा होता है? पीला धूसर रंग होता है। कैसा रंग होता है? पीला धूसर रंग होता है। यह बहुत उपजाऊ जो होती है, क्योंकि अपने साथ जब पानी आती है तो इसके साथ खाद वगैरह भी आ जाते हैं और उपजाऊ मिट्टी होती है, बिल्कुल नई मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है। ये इसका कारण है उपजाऊ होने का। हरियाणा की भूमि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा की जो भूमि है इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में रेतीली दोमट मृदा मिलती है। हरियाणा का जो क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी मिलती है? रेतीली दोमट मृदा सबसे ज्यादा मिलती है। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्य रूप से पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। हरियाणा का जो मैदानी भाग है इसमें मुख्य रूप से पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। कहाँ मिलती है? जो मैदानी भाग है उसमें। ठीक है। खादर क्षेत्रों पुरानी पथरीली मिट्टी मिलती है। जो खादर क्षेत्र है उनमें पुरानी पथरीली मिट्टी मिलती है। हरियाणा में प्रख्यात कृषि डॉक्टर जसबीर सिंह है। इन्होंने प्रदेश की मृदा को, प्रदेश की जो मिट्टी है इसको 6 भागों में बांटा है। किसने? डॉक्टर जसबीर सिंह ने जो प्रदेश की मिट्टी है इसको 6 भागों में बांटा है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर मिट्टी आती है वो आती है अति हल्की मिट्टी, अति हल्की मृदा, अति हल्की मिट्टी। हरियाणा के सिरसा के दक्षिणी भाग फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में मिलती है। जो ये अति हल्की मिट्टी कहाँ मिलती है? फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में मिलती है। इस मिट्टी में चूने की अधिकता तथा वनस्पति की कमी होती है। चूना अधिक मिलता है और वनस्पति कम मिलती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए यह मृदा शीघ्र ही सूख जाती है। लेकिन इसमें बालू मिट्टी और बालू के टिब्बों की प्रधानता होती है। बालू मिट्टी और बालू के टिब्बों की प्रधानता होती है इसमें। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप की मिट्टी आती है वो आती है हल्की मृदा। कौन सी? हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी ये भी 2 टाइप की होती है। हल्की जो मिट्टी है 2 प्रकार की होती है। पहली अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, और दूसरी आती है बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, तो पहली वाली के बारे में हम पढ़ते हैं। अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा, इसे रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या? रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। यह भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर व हिसार में मिलती। कहाँ मिलती है? रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर व हिसार में मिलती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्या? जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठीक, इसमें फसलें भी अच्छी होती है। दूसरी टाइप की जो मिट्टी आती है, ठीक है, दूसरी टाइप की जो मिट्टी आती है वो है बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा, ये जो 2 टाइप की मिट्टी है ना, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा और बलुई दोमट मृदा, ये टाइप है हल्की मिट्टी के टाइप है। ये किसके? हल्की मिट्टी के टाइप है। जो दूसरी मिट्टी है वो है बलुई दोमट मृदा। यह नरम होती है और कहाँ मिलती है? सिरसा के डबवाली व डबवाली के कुछ गांवों में पाई जाती है। जो बलुई दोमट मृदा कहाँ पाई जाती है? सिरसा के डबवाली और डबवाली के कुछ गांव में मिलती है। फिर आती है तीसरे टाइप की मिट्टी, मध्यम मृदा। ठीक है, यह मृदा भारी दोमट व हल्की दोमट सामान्य दोमट मिट्टियों का सम्मिलित रूप होती है। कौन सी मिट्टियों का मिश्रण होती है? भारी,
हल्की और सामान्य दोमट जो मिट्टियाँ होती हैं इनका सम्मिलित रूप है। यह 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट। मोटी दोमट ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है नूह व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में। कहाँ? नूह व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में ये मिलती है। कौन सी? मोटी दोमट मिट्टी। फिर आती है हल्की मृदा। यह कहाँ मिलती है? यह मृदा गुरुग्राम के उत्तरी भाग तथा अंबाला के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाई जाती है और साथ ही जगाधरी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम के उत्तरी भाग, अंबाला के दक्षिणी पश्चिम भाग और जगाधरी में पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आती है दोमट मृदा। ये कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है और जिंद, कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा होने पर यह फसल, पर्याप्त जब वर्षा होती है तो यहाँ पे फसलें अच्छी होती है इस मिट्टी में। इसके बाद आती है चौथे टाइप की मृदा। कौन सी होती है? सामान्य भारी मृदा। यह कहाँ पाई जाती है? यह मृदा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में पाई जाती है। नई प्रति वर्ष जब बाढ़ का पानी आता है तो उस टाइम भी ये जो मृदा होती है, ये जो मिट्टी होती है, नवीन जलोद जमा हो जाता है इस मिट्टी में, जिसे खादर कहते हैं। क्योंकि इसमें खाद की वो भी आती है तो इसे खादर कहते हैं। और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है। यह मृदा सूखने पर कठोर बन जाती है। इसमें चावल, गेहूं और गन्ने की फसलें अच्छी होती है। कौन सी? चावल, गेहूं और गन्ने की फसलें अच्छी होती है। इसके बाद आते हैं 5वीं टाइप की भारी और बहुत भारी मिट्टी। क्या? भारी और बहुत भारी मिट्टी। यह मुख्य रूप से थानेश्वर, जगाधरी, फतेहाबाद में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? थानेश्वर, जगाधरी, फतेहाबाद में पाई जाती है। इस मिट्टी को डाकर नाम से भी जाना जाता है। क्या? डाकर नाम से जाना जाता है। इसमें गेहूं, कपास, जौ, चावल की फसल अच्छी मानी जाती है। गेहूं, चावल, जौ, कपास की फसल अच्छी मानी जाती है। थानेश्वर, फतेहाबाद में घग्गर के क्षेत्र में सोलर नाम की कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? थानेश्वर, फतेहाबाद में घग्गर का जो क्षेत्र है वहां पर सोलर नाम की कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। शिवालिक, ग्रीपादीय व चट्टानी मिट्टी। ठीक है। क्या? शिवालिक, ग्रीपादीय व चट्टानी मिट्टी जो छठे टाइप की है। शिवालिक पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, जगाधरी, ओकांडा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है जो। ठीक है। शिवालिक। अब आती है ग्रीपादीय जो शिवालिक के नीचे वाला क्षेत्र होता है। ये कहाँ पाई जाती है? कालका, नारायणगढ़ की तहसीलों में पाई जाती है। कहाँ? कालका, नारायणगढ़ की तहसीलों में पाई जाती है। इसे घर व कंडी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? घर। ये जो घर मृदा है ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है HSSC के पेपरों में। फिर आते चट्टानी मृदा। यह हरियाणा के दक्षिण भाग अरावली पर्वत क्षेत्र में पथरीली व रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कम उपजाऊ, यदि ओबियसली पत्थर होंगे तो कम उपजाऊ होगी। कहाँ पाई जाती है जो चट्टानी मृदा है? हरियाणा के दक्षिणी भाग में, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो अरावली का क्षेत्र है वहां पे। ठीक है। वहां पाई जाती है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और देख लें, जो चिकनी मिट्टी है उसमें पानी धारण करने की क्षमता कम होती है। तो ये जो 6 टाइप की मिट्टी थी हरियाणा की डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार। तो ये था हरियाणा की मिट्टियों का चैप्टर। ये अब खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।